हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इसके अंदर हम जनरल सॉल्यूशंस निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। हम पहले एक टेबल बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो लिखेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लिख लेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यूज लिख लेंगे। सही है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम फर्स्ट देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। यदि आ जाए, देखो यदि क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आ जाता है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, पहले इनको एक टेबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आ जाए तो थीटा क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा होगा। ठीक है, और जो अल्फा बिलोंग करेगा अपना, अल्फा बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच होगा। सही है, ये आ गया। सेकंड आता है, यदि कोस थीटा इक्वल टू आ जाए कोस अल्फा के, फिर अपना जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे कोस के केस में जो अल्फा बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर पाई के तक करेगा बिलोंग। सही है। नेक्स्ट आता है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा की फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए हम जनरल सॉल्यूशन बना देते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो इनका जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है भाई, अकॉर्डिंग टू n के अकॉर्डिंग हमें थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है भाई, n 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा तो हमें गिवन होगा, अल्फा क्वेश्चन के अंदर हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, साइन अल्फा की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी मिलेगी, कोस अल्फा की दी मिलेगी, टेन अल्फा की दी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम साइन की फॉर्म में उनको चेंज कर लेंगे, साइन के एंगल में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा केस में जो अल्फा बिलोंग करेगा वो करेगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, तब अपना जो एंगल बनेगा वो बनेगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या होगा, देखो स्केयर है, अगर कोई भी स्केयर वैल्यू होती है उसका मतलब क्या होता है, वो 0 या 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती वो चीज़। तो इसलिए हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अल्फा बिलोंग टू 0 से लेकर पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोस की लिखते हैं वैल्यू, कोस स्क्वायर अल्फा थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, ये क्या आएगा, ये भी देखो क्या आएगा, ये भी सेम एच डी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। अब देखते हैं, लास्ट टाइम हमने कोस एक्स का ग्राफ पढ़ा था, कुछ ऐसा ग्राफ पढ़ा था भाई, ऐसे था कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव कहाँ तक है, यहाँ तक है, मतलब 0 से लेकर पाई बाई 2 तक यही हुई। तो यहाँ पे अल्फा भी हमने लिख दिया, अल्फा बिलोंग टू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। ठीक है, यही आएगा ना, क्यों, क्योंकि हमें कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो आएंगी, इसलिए हमने 0 टू पाई बाई 2 कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर हम कोस की वैल्यू हमें पता है 0 से पाई के बीच होता है कोस, लेकिन यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाई 2 तक तो पॉजिटिव है, लेकिन पाई बाई 2 से लेकर पाई तक तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। इसी तरह सिक्स्थ हम लिख लेते हैं टेन स्क्वायर के लिए, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए थीटा होगा वो सेम आएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा बिलोंग टू आ जाएगा अपना 0 से लेकर पाई बाई 2। ये 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ये ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। 90 पे
टेन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, वो अनडिफाइंड होती है, तो इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगा दिया ताकि π/2 इंक्लूड ना हो। 0 से लेके π/2 तक की सभी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना दी जनरल सॉल्यूशन की। भाई अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आ जाए तो अपना थीटा होगा वो क्या कैसा होगा, n पाई प्लस -1 की वैल्यू n इंटू अल्फा। अगर कोस थीटा कोस अल्फा आ जाए तो कुछ इस टाइप का जनरल सॉल्यूशन आएगा। सेम इसी तरह बाकी 4 रह गए हैं, इनके लिए भी सेम इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। ठीक है भाई, स्पेशल केसेस का मतलब हो गया साइन थीटा यदि 0 है तो क्या लिखेंगे, हर टाइम वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं हम। कुछ स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट आता है यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, हम देख लेते हैं। साइन थीटा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, आइए चीज समझ, भाई ऐसे चलेगा साइन थीटा ग्राफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है, 0 पे 0, पाई पे 0, फिर 2 पाई पे 0, फिर 3 पाई पे 0। इसका मतलब जो थीटा बिलोंग कर जाएगा किससे, n पाई से बिलोंग कर जाएगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो थीटा 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो पाई आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 पाई आएगा। ऐसे हम चलते जाएंगे और जो n है वो बिलोंग टू इंटीजर है। ठीक है, तो ये आ गया अपना साइन थीटा का। सेकंड आता है साइन थीटा यदि 1 के बराबर आ जाए, 1 का मतलब +1 के बराबर आए, तो +1 के लिए हम कैसे लिखेंगे वैल्यू, +1 के लिए हम लिख सकते हैं भाई ये क्या है 1 है, मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू आती है π/2 पे। ठीक है, फिर ये क्या आया 3π/2 आया। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आई है 5π/2। सही है, तो हम एक ऐसी वैल्यू देख लेते हैं जहाँ पे क्या आएगा भाई साइन थीटा +1 देगा। ठीक है, या तो हम लिख लें 4n + 1 पाई। ठीक है भाई, थीटा बिलोंग टू कर दिया हमने 4n + 1 इंटू π/2। सही है, देखो अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 0 का मतलब π/2 आ गया। ठीक है, फर्स्ट साइकिल। n की वैल्यू 1 का मतलब क्या आ गया 5/2 आएगा। n की वैल्यू 2 का मतलब क्या आएगा 9/2। देखो यहाँ पे ये आ गया, ये 7π/2, ये 9π/2 आ जाएगा। सही है, तो ये हमने लिख दिया जनरल सॉल्यूशन थीटा बिलोंग टू 4n + 1 π/2। ठीक है, ये जो साइन थीटा का सॉल्यूशन है कब है, जब साइन थीटा अगर 1 वैल्यू दे रहा हो तब का सॉल्यूशन है। इसी तरह यदि थर्ड हम लिख लें साइन थीटा इक्वल टू -1 आ जाए। ठीक है, अगर -1 आता है तो क्या लिखेंगे हम, जो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई 3π/2 है, फिर 7π/2 है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 11π/2 आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन बनाते हैं। अगर हम पुट करते हैं 2n + 1 π/2। ठीक है, अगर 2n + 1 π/2 पुट करते हैं, ये बना लेते हैं हम भाई 4n - π कर देते हैं, 4n - 1 कर लेते हैं। ठीक है, अगर 4n - 1 करते हैं तो क्या आएगा, n की वैल्यू 0 -π/2 आएगा। अगर n की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी तो 4 - 1 3, 3π/2 नेगेटिव आएगा। अगर 2 आएगी तो 4 × 2 8, 8 - 1 7π/2, 7π/2 पे -1 है, तो इसके लिए हमने थीटा बिलोंग कर दिया 4n - 1 इंटू π/2। ठीक है, ये चीज समझ भाई, थीटा जब जब ये वैल्यू आएगी साइन थीटा हमें -1 वैल्यू देगा, -1 आउटपुट आएगी अपनी। जब थीटा क्या होगा 4n + 1 π/2 होगा तो हमारा साइन थीटा क्या देगा 1 वैल्यू देगा। ठीक है, जब थीटा n पाई होगा तो साइन थीटा हमें आउटपुट क्या देगा 0 देगा। ठीक है, ऐसे ही हम कोस के लिए लिख लेते हैं।
ये सभी स्पेशल केसेस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोस की वैल्यूज के लिए कुछ। मेन चीज क्या है, अपने को मैथ में ग्राफ सीखना है। कोई भी फंक्शन हो, यदि हमें ग्राफ समझ में आता है और हम बना सकते हैं तो हमारा कैलकुलस के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सही है, हम ग्राफ सीखते चलेंगे साथ साथ में हर एक फंक्शन का। तो नेक्स्ट आता है, हम कोस के लिए लिख लेते हैं भाई पहले। कोस थीटा इक्वल टू 0 के लिए हम पहले देखते हैं कोस का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब हमने देखा भाई कोस थीटा 0 कहाँ हो रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, थीटा किससे बिलोंग करेगा। देखो यहाँ से हम अगर जर्नल टर्म बनाते हैं, n की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास आना चाहिए π/2। ठीक है, n की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास आना चाहिए कुछ 3π/2, n की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास आना चाहिए 5π/2। तो एक इक्वेशन बना दिया हमने 2n + 1 π/2। तो थीटा बिलोंग कर दिया हमने 2n + 1 × π/2। यदि ये वैल्यू आती है तो कोस थीटा क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। देखो पुट करके देख लेते हैं हम। n की वैल्यू 1 के लिए क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 0 के लिए π/2 आएगा। π/2 पे कोस थीटा क्या होता है, 0, 0 आ गया। अगर n की वैल्यू हम 1 लें, n की वैल्यू 1 ली तो 3π/2, 3π/2 पे कोस थीटा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो π/2 का यदि ओड मल्टीपल आता है तो जो कोस थीटा वो 0 होता है। सही है, हमने क्या काम किया कि ओड मल्टीपल लिख दिया π/2 का, जिससे कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि कोस थीटा आ गया 1 के बराबर। ठीक है, कोस थीटा 1 कब आएगा, या तो 0 पे आएगा, ठीक है, या फिर 2π पे आएगा। नेक्स्ट कब आएगा, 4π पे आएगा, फिर 6π पे आएगा। तो इससे हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है भाई, जो कोस थीटा है वो 1 वैल्यू दे रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। सही है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कोस थीटा हमें +1 वैल्यू दे रहा है। तो हम थीटा का क्या लिख देंगे, थीटा बिलोंग टू 2nπ। ठीक है भाई, इवन मल्टीपल हो गया, इवन इंटीग्रल मल्टीपल, n हमारा इंटीजर चलेगा। ठीक है, जहां भी हमने n लिख दिया वो इंटीजर आएगा। तो लिख दिया हमने भाई थीटा अगर 2nπ है कहीं भी तो वो कोस थीटा हमें 1 वैल्यू देगा ऑलवेज। देखते हैं, n की वैल्यू 0 पुट की, 0 आ गया, 0 पे कोस थीटा क्या होता है, 1। अगर n की वैल्यू 1 पुट की तो 2π है, 2π पे +1 आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोस थीटा इक्वल टू -1 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई कोस थीटा -1 कब कब होता है। एक वैल्यू ये आ गई भाई, पाई होता है जब कोस थीटा में माइनस वैल्यू देता है। नेक्स्ट आ जाएगा ये कुछ यहाँ पे 3π। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 5π। क्यों, क्योंकि जो ये नीचे वाला ग्राफ है वो किस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, कोस थीटा का पीरियड हमने पढ़ा था 2π होता है। तो इसका मतलब जो ये गैप है अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 2π का गैप है। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप भी क्या है, 2π का गैप है। सही है, क्यों, क्योंकि कोस थीटा का पीरियड हमने पढ़ा था 2π है। तो इसलिए पाई पे सेम वैल्यू देगा, फिर 3π पे, फिर 5π पे, फिर 7π पे। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यदि थीटा को हम पाई का ओड मल्टीपल लिख देते हैं तो कोस थीटा हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमने थीटा बिलोंग कर दिया nπ और n लिख दिया हमने इंटीजर। और यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे हम, ओड लिख देंगे, या फिर ये लिख दें हम 2n + 1π। ठीक है, ये लिख दिया, ओड मल्टीपल लिख दिया हमने। तो कोस थीटा क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और देखते हैं वैल्यूज। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जर्नल सॉल्यूशंस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अब हम।
ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़ भाई जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया है भाई साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के बराबर, ठीक है, ये चीज़ आ गया। यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 देखते हैं हम साइन की कहाँ पे वैल्यू होती है, 30 पे। तो हमने लिख दिया इसको साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, ये लिख सकते हैं हम भाई। 1/2 को हमने साइन π/6 लिख दिया, ठीक है। ये अपना थीटा है, ये अपनी अल्फा है। तो हमें पता है यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आ जाए तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बिलोंग टू n पाई प्लस -1 की वैल्यू n इंटू π/6 मतलब अल्फा। ये अपना क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ऐसे हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आ गया साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, ठीक है। अब हमें पता है जो अल्फा होता है वो -π/2 से π/2 होता है। जो प्रिंसिपल वैल्यूज हमने एक साइड पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था अल्फा होता है -π/2 से +π/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, -√3/2 -60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -60 -π/2 से लेकर +π/2 के बीच आता है, -90 से +90 के बीच। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसके साइन ऑफ -π/3, ये लिख दिया हमने, और ये आ गया साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन, थीटा बिलोंग टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 की वैल्यू n इंटू -π/3। ये अपना जनरल सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का।